नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। कौन कौन से केस हुए हैं, क्या शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आएंगे या नहीं आएंगे, 103 प्रकार की भर्तियों के अभी फार्म भरे थे उनके आएंगे या नहीं आएंगे, पहले वाली भर्तियों के मैसेज आएंगे या नहीं आएंगे, एचकेआरएन में जो लगे हुए हैं उन पर क्या असर रहेगा या कोई असर नहीं होगा, और किन नंबरों पर केस हुआ है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं केस की। एचकेआरएन पे हुए हैं 2 केस। ठीक है, पहला केस है, उसके अंदर बोला गया है कि जो आप एचकेआरएन से आउटसोर्सिंग पर जो भर्ती कर रहे हैं, इस तरीके से बड़ी संख्या में आप भर्ती नहीं कर सकते, पक्की भर्तियां करनी ज़रूरी हैं। हाई कोर्ट ने आउटसोर्सिंग पर जो भर्तियां हो रही हैं उसके बारे में जवाब मांगा है, जिसमें एचकेआरएन के सीईओ से भी मांगा गया है, ठीक है, और एचआरडी डिपार्टमेंट से भी मांगा गया है कि इस तरीके से आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। लगातार आप कच्ची भर्तियां नहीं कर सकते, पक्की भर्तियां करनी भी आवश्यक है। उसके बाद दूसरा जो केस हुआ है वो हुआ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर हैं उस पे और एक्सपीरियंस के नंबरों पे मैं आपको दिखा भी देता हूं कितने कितने नंबर मिलते थे। तो दोस्तों, नंबरों की अगर बात करें तो ये पैरामीटर है, फैमिली आईडी के जैसे 40 मिलते हैं। तो इनमें जो है केस हुआ है, एक तो 10 नंबर हैं जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ये, ठीक है, इन 10 नंबरों पे केस हुआ है। और 10 नंबर मिलते थे एक्सपीरियंस के, जो ये है, ठीक है, इन 10 नंबरों पे केस हुआ है। ना तो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर देने, ना स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के नंबर दे सकते, क्योंकि सीईटी का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि ना तो एक्सपीरियंस के नंबर देने हैं किसी को, और ना ही जो है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर देने हैं। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर कौन कौन से मिलते थे एचकेआरएन में, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई ऑर्फन है उसको 10 नंबर मिलते थे, ठीक है, कोई विडो है उसको 5 नंबर मिलते थे, और कोई फादरलेस है तो उसको भी 5 नंबर मिलते थे। इन तीनों नंबरों को ख़त्म किया गया है, ठीक है। साथ में जो एक्सपीरियंस के नंबर थे, एक्सपीरियंस का नंबर में क्या था, 1 साल का एक्सपीरियंस का एक ही नंबर था, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रहा, ठीक है। एक्सपीरियंस में क्या था, 1 पॉइंट था 1 साल के लिए, तो इसके भी 10 नंबर थे, ठीक है। अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर थे, इनको भी ख़त्म करने का काम कर दिया गया है। तो सेकंड जो केस हुआ है वो इसी मुद्दे पर हुआ है कि सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के और एक्सपीरियंस के नंबर नहीं दिए जाते, क्योंकि सीईटी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि एक्सपीरियंस के और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर हैं या 10 नंबर हैं, जो भी हैं वो हटाने हैं। तो यही केस अब एचकेआरएन पे लगा है। तो इन 100 नंबर में से ये कंप्लीट 20 नंबर हटने वाले हैं। पॉलिसी में जो बदलाव होगा ये 20 नंबर तो हटेंगे ही हटेंगे, ठीक है। आगे 80 नंबर का ही रहेगा या क्या होगा, वो अमेंडमेंट एचकेआरएन को करना है, किस तरीके से पॉलिसी में अमेंडमेंट लेके आएंगे, ठीक है। सीईटी के नंबर बढ़ाएंगे या फिर जो है 80 नंबर पर ही फाइनल लिस्ट लगाएंगे, वो एचकेआरएन को ही करना है। उसके बाद बात आती है भर्तियों का क्या रहेगा। उसके बाद अगर बात करें भर्तियों की, तो 103 तरह की भर्तियां निकाली थी अभी भी, ठीक है। 24 नवंबर को फॉर्म बंद हुए हैं, ठीक है, जिसमें पीआरटी की भी हैं, आर्ट एजुकेशन की हैं, टीजीटी, पीजीटी, ड्राफ्टमैन, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, जे आर प्रोग्रामर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, लाइनमैन, अकाउंटेंट, योगा इंस्ट्रक्टर, सभी के लिए निकाली थी। रेडियोग्राफर है, स्टाफ नर्स है, जूनियर इंजीनियर है, तो सभी के लिए निकाली थी। सभी टीजीटी की भी आ गई थी, पीजीटी की भी आ गई थी और जेबीटी की भी आ गई थी, ठीक है, सभी की निकाली थी। तो इनका क्या होगा, अब 103 प्रकार की भर्तियाँ ये निकाली हुई हैं, कुछ के फॉर्म पहले भी ले रखे हैं, ठीक है, और उससे पहले तो बहुत ज़्यादा भर्तियों के ले रखे हैं, 44 के एक बार ले रखे हैं, ठीक है, 42 के एक बार ले रखे, तो इस तरीके से बहुत से फार्म ले रखे हैं। तो इनका अब क्या रहेगा, तो आपको बता दूं, जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी एचकेआरएन कोई भी शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज जारी नहीं करेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कोई भी शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज जारी नहीं करेगा जब तक पॉलिसी में अमेंडमेंट नहीं होंगे।
क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन होना है, ठीक है, वो आपका जो इन्होंने पैरामीटर तैयार कर रखा है, ठीक है, 40 नंबर फैमिली आईडी के हैं, एज के हैं 10 नंबर, आपके हायर क्वालिफिकेशन के हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हैं 5 नंबर, तो इन सभी को जोड़ के ही जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो जब तक अमेंडमेंट नहीं होंगे, यानी पॉलिसी नई तैयार नहीं होगी, ठीक है, और नई क्या तैयार होनी है, अमेंडमेंट ही होने हैं इसके अंदर, चाहे ये 20 नंबर को हटा के 80 नंबर में से करो, ठीक है, तो जब तक अमेंडमेंट नहीं होंगे तब तक कोई शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी एच के आर एन पर अब तो कुछ समय के लिए सटे ही कह सकते हैं आप रहेगा, ठीक है। तो ये जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कोई सी डिपार्टमेंट में हो, कोई सी पोस्ट का हो, ड्राइवर है, कंडक्टर है, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, ड्राफ्टमैन, जेई, सिविल, सभी के लिए किसी का शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। पहले अमेंडमेंट होगा, उसके बाद जो फार्म भरवा रखे हैं उसके बेस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया जाएगा। पहले अमेंडमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है ये, ठीक है, हाई कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस वाले नंबरों पर स्टे हो चुका है। बात आती है जो एच के आर एन में पहले लग चुके हैं उनका क्या होगा, ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पहले लग चुके हैं उनका क्या होगा, तो उनको घबराने की आवश्यकता 1% भी नहीं है, ठीक है। जो पॉलिसी में पहले लग चुके हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको बिल्कुल भी हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा 2023 की अभी ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, ठीक है, 2023 की ग्रुप डी की भर्ती हुई, उसमें 5 नंबर किसी को नहीं मिले हैं, लेकिन 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें 10 नंबर थे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, ठीक है, उनको मिले हुए हैं, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी कि 5 नंबर किसी को नहीं मिलेंगे, तो 2018 की भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ा है, ठीक है, 2018 की भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ा कि 2018 वाले 10 नंबर लेके लगे हुए हैं या कलरक वाले लगे हुए हैं 5 नंबर लेके, उनको हटाओ, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। यही काम एच के आर एन में जो पहले लग चुका है उसको हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा आज ही न्यूज़ में 1100 हटाया गया। वो क्यों हटाया गया? क्योंकि वो स्थायी पद पर लगे हुए थे और जब पक्का कर्मचारी आया तब इस कारण से हटाया गया है, ठीक है। बहुत से डिपार्टमेंटों में कोशिश की गई है एडजस्टमेंट की, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में जब पॉसिबल ही नहीं था तो उसमें हटाया गया है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की आपने देखा होगा, एक एक कर्मचारी को अगर हटाया जाता है तो बाद में उसको एडजस्ट करने के आदेश अगले ही दिन देखने को मिल जाते हैं। तो 1100 को इसी कारण से हटाया गया कि वहीं सीटें ही खाली नहीं थी, इस कारण से एच करने वालों को हटाना पड़ा। क्यों? रेगुलर को भर्ती करना ज़रूरी है, उसकी ज्वाइनिंग करवानी ज़रूरी है। तो जो एच के में लग चुका है उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पॉलिसी का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि पॉलिसी का असर होगा उस पर। और जो अभी भर्तियाँ आई थी उनके शॉर्ट लिस्टेड मैसेज अभी नहीं आएंगे, कुछ समय के लिए ब्रेक रहेगा। अमेंडमेंट आपको पॉलिसी के अंदर देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपको, चाहे कोई सी भर्ती की बात हो, उसके बाद ही आपको जो है नए मैसेज देखने को मिलेंगे और ऑफर लेटर देखने को मिलेंगे। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।